पैसे इस धरती में किसी के पास इतने हैं ही नहीं कि वो पैसों से भागवत जी को खरीद सके, क्योंकि ये बिकाऊ विषय ही नहीं है। पैसा तो व्यवस्थाओं का लगता है, भागवत जी का कोई पैसा नहीं होता। पैसा किसका लगता है? व्यवस्थाओं का। आप अपने घर में भागवत जी कराएंगे तो व्यवस्था करेंगे, पांडाल लगाएंगे, बिछात बिछाएंगे, लोगों को पानी की व्यवस्था करेंगे, तो व्यवस्था में पैसा लगेगा। भागवत जी में कोई पैसे का विषय नहीं है। भागवत जी कोई धन से नहीं ली जा सकती। भागवत धन से नहीं, भगवत कृपा से प्राप्त होती हैं। किससे मिलती हैं? कृपा से। पैसे वाले बहुत हैं पर पैसों से नहीं। देवराज इंद्र को भागवत नहीं सुनवाई सुखदेव। सोचिए, देवताओं के राजा हैं इंद्र। कौन है? देवताओं के राजा हैं, लेकिन राजा होकर भी उन्हें सुखदेव भगवान ने अधिकारी नहीं समझा। अधिकारी नहीं समझा। इसलिए भागवत सुनने का अधिकारी वही है जो भगवान से प्रेम करता हो। क्या है ना, खग जाने खग ही की भाषा। सबके आगे भागवत जी कहना भी नहीं चाहिए। भागवत के ज्ञान का जो अधिकारी है उसे तो सुनाओ। क्या है, सुनने वाले के हृदय में प्रेम है तो सुनाओ, प्रेम नहीं है तो जबरदस्ती ना सुनाओ। सुखदेव भगवान ने परीक्षित को तो सुनाया, इंद्र को नहीं सुनाया। इंद्र स्वर्ग में गए तराजू बांधी घमंड में कि मैं देखूं कि क्या भागवत जी मेरे स्वर्ग के सुख से बड़ी है। तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग का सुख रखा, तो स्वर्ग का सुख जो है वो भागवत जी के आगे रत्ती भर रह गया। भागवत जी के आगे स्वर्ग का सुख हवा में झूलने लगा। इंद्र चरणों में गिर पड़े भागवत जी के। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र तू मुझसे तौलने चला स्वर्ग के सुख को। भागवत की बराबरी थोड़ी हो सकती है। भागवत जी की बराबरी किसी से नहीं हो सकती। भागवत जी तो भागवत जी है। जब 7 दिन की कथा पूरी हुई, परीक्षित जी की सदगति हुई, तराजू बांधा, इंद्र का अभिमान टूट गया, घमंड समाप्त हो गया। क्योंकि भागवत में ही भगवान बसते हैं।